सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। आइए अपने शहर सिवान को विकास की ओर ले चले। नगर परिषद सिवान उप सभापति प्रत्याशी डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी ने ऐलान कर दिया कि इस बार वो उप सभापति प्रत्याशी के रूप में खड़ा होंगे और सिवान का विकास करने में अहम भूमिका निभाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के स्मृति में आज इनका जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ सिवान के पत्रकार भवन में आयोजित किया गया है और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के योगदान को यहां पर आए हुए तमाम वक्ताओं ने अपने अपने मुखार बिंदु से तमाम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ उपस्थित सभी जो गणमान्य वक्ता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। सीधे हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अजय पासवान से बात करेंगे। आइए, बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए साहब। जयंती समारोह बड़ा ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के? सर्वप्रथम आपके चैनल के धन्यवाद। आप बहुल समय भारत के सिरमौर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बाद दूसरे स्थान दलितों को सम्मान देने वाले रामविलास पासवान जी का आज शुभ जयंती हम लोग मना रहे हैं और इस जयंती पर यही मैसेज देने का कार्य हम लोग कर रहे हैं कि गरीब, शोषित, किसी भी जाति धर्म का हो, जैसे रामविलास पासवान जी ने यही कार्य किया पूरे भारत में, किसी जाति विशेष का बनने का उन्होंने कार्य नहीं किया और सबके लिए उन्होंने सदन में एक शेर जैसा अपनी आवाज़ को रखा और सरकार से मनवाने का कार्य किया और उस कार्य को पूरे भारत में संचालित हुआ और पूरे शोषित, गरीब, दलित, शोषित सबको वो अधिकार मिला और उस अधिकार से आज हम सभी बड़े प्रफुल्लित हैं, बड़े खुश हैं और यही हम चाहते हैं कि उनके प्रेरणा से हमारे समाज में एक विस्तार हो, एक सामंजस्य हो और एक स्नेह प्रेम मिले। रामा प्रसाद पूर्व प्रत्याशी मैरवा विधानसभा लोजपा से लड़े हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष हैं SC। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के स्मृति में जो जयंती समारोह आज आयोजित किया गया है पत्रकार भवन में, तो आप सिवान वासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आप जानते हैं जिस व्यक्तित्व का आज जयंती मनाया जा रहा है, व्यक्ति सदन से लेकर सड़क तक समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया था और उन्होंने जिस मंत्रालय में रहा, आप जानते हैं कि 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया है और जिस भी विभाग में रहा है वो सारे विभागों को उन्होंने चमकाने का काम किया है और आज तक उन पर 1 रुपया का भी कोई भ्रष्टाचार नहीं लगा। आप जानते हैं कि राजनीति काल कोठरी कहा जाता है, लेकिन उसमें 4 दशक तक लगातार उन्होंने मंत्री पद संभाला, लेकिन इस देश के लिए उन्होंने जो गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर, छात्रों के लिए उन्होंने जो किया, हमको नहीं लगता है कि इस देश में कोई ऐसा नेता किया हो। धन्यवाद। पासवान के जयंती समारोह का बड़े ही शानदार तरीके से सिवान के पत्रकार भवन में इस कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया है और रामविलास पासवान के द्वारा योगदान जो देश में किया गया, उस योगदान को यहाँ पर वक्ताओं ने अपने अपने स्तर से रखा है। महादेव पासवान से बात करेंगे। जी चलिए, अभी आप बता रहे थे कि आज भी आडंबर है, छुआछूत है और पहले जिस तरह से मतलब एक ऐसी व्यवस्था थी हमारे देश में कि मतलब काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था, सताया जाता था और इस समाज को उठाने के लिए रामविलास पासवान ने जो काम किया उसके बारे में कुछ बताइए। आज हम सर्वप्रथम अपने माननीय पद्मभूषण रामविलास जी को अब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं और आपको चैनल में इस कार्यक्रम में आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे समाज जो दलित सदियों से अछूत था, अपरिष्ट था और आर्थिक से चाहे शैक्षणिक रूप से कमज़ोर था, माननीय रामविलास पासवान जी ने दलितों के से लेकर के चाहे किसी भी समाज को सब में काम किया। उन्होंने शिक्षा देने का काम किया है, उन्होंने जिस विभाग में गया और अपनी संसद के अंदर भी माननीय रामविलास पासवान जी ने बहुजन हो या कमज़ोर वर्ग के लोग हो या किसी भी जाति, अगर सबसे पहले रामविलास स्वर्ण आरक्षण जो आया
उसमें भी हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने सबसे पहले उसमें सहमति देने का काम किया। गरीबों के रामविलास पासवान जी किसी जाति विशेष के नेता नहीं थे, बल्कि सभी जाति या सभी धर्मों को नेता थे। आपने देखा गोधरा कांड में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम मंत्रिमंडल में उन्होंने संचार मंत्री से भी इस्तीफा देने का काम किया। उन्होंने हर धर्म, हर जात, हर वर्ग की संविधान के अनुसार मिलकर के काम करने का काम किया है। और जो शिक्षा और जो क्षेत्र में दलित वर्ग हो या सब में, चाहे वो संचार की माध्यम हो या श्रम कल्याण की माध्यम हो, चाहे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संसद में चित्र लगाने की बात हो, उन्होंने बहुत ही निर्वाहपूर्वक बिना भ्रष्टाचार और भय मुक्त काम किया है। विरासत संरक्षण समिति का जिक्र किया गया है, थोड़ा इसके विषय में बताएं। वीर बकर माझी के सबसे पहले मैंने आपका FS न्यूज़ को धन्यवाद। हाँ चलिए ठीक है, बताइए। वीर मकर माझी का तत्वाधान में आज 5 तारीख को 5 जुलाई भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी की जन्मदिन की जयंती मनाई गई पत्रकार भवन में। और वीर मकर माझी का प्लेटफॉर्म हम लोग बनाए हैं। यह संस्था जो बनाई है उसके सबसे हमारे संस्थापक राम नरेश माझी जी हैं और रंजीत कुमार रमन जी, ललन माझी जी, ये तमाम लोग हैं। ये लोग चाहते हैं कि भाई पासवान समाज अति पिछड़ा हुआ समाज है और इस समाज को आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा दिलाने के लिए प्रचार प्रसार किया जाए, उनके बच्चे पढ़े ताकि आगे समाज का उत्थान कल्याण हो। रामविलास पासवान यानी रामविलास पासवान सर्व समाज के नेता थे और आज जो उनकी जयंती मनाई जा रही है, इसमें केवल पासवान कौम के ही लोग नहीं है, सर्व जाति संपन्न लोग हैं। और सभी लोग आज हमारे द्वितीय अम्बेडकर जिन्हें इस रामविलास पासवान को बाबा साहब के बाद द्वितीय अम्बेडकर का नारा जो हम लोग दे रहे हैं और देश उल्लान कर रहा है कि आज के बाद आज रामविलास पासवान जी को द्वितीय अम्बेडकर घोषित किया जाए और उन्हें भारत रत्न दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।